नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है जिसके दम पे पूरा भारत चलता है। जी हाँ, भारत में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर रखी हैं कि आप उनके बगैर तो चल ही नहीं सकते। ठीक है, अब मैंने इसलिए कहा कि पूरा भारत इस पे चलता है क्योंकि वो जिस सेगमेंट में काम करते हैं वो ऐसे ही चलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि रोड, जैसे कि पुल। समझ रहे हैं ना, ब्रिजेस की मैं बात कर रहा हूँ। पता चले पुल से लोग खींचने वाली कोई चीज़ समझ लें। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ किस शेयर की बात करेंगे, लेकिन वो शेयर आज एक बड़ा मोमेंटम भी दिखाया है और उसमें बड़ा पोटेंशियल है आगे भी बढ़ने का। बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको 20% से ज़्यादा बड़ा टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। अब तक आप सब शेयर का नाम जान गए होंगे। हम डिस्क्लोज करें शेयर का नाम उससे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। टारगेट 20% का है। मैं काफ़ी दिनों बाद इस स्टॉक पर वीडियो बना रहा हूँ। आपके लिए डिस्क्लेमर ये भी है कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा झुकाव मेरा इस शेयर के प्रति हो। आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तभी इस स्टॉक में 1 रुपया डालिएगा, अदरवाइज मत डालिएगा। चलिए, टारगेट आपको बता देते हैं। 1950 रुपये का टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल आया कि ये जो शेयर प्राइस है आज 4% इसी कारण भाग गया। लेकिन क्या इसी कारण भागा है वो हम डिकोड करेंगे, और 1950 कितना प्रतिशत गेन आपको देकर जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। चार्ट पर आ जाते हैं। 1650 का रेट है, 1950, यानी कि यहाँ से 300 रुपये का बड़ा पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने का। क्या ये सच में जाएगा? जाएगा तो क्या 1 साल के अंदर जो मोतीलाल ओसवाल ने कहा है उसमें जा सकता है? बड़े प्यार से जा सकता है। 6 महीने 3 महीने में भी जा सकता है। मतलब अपसाइड पोटेंशियल बड़ा है। ठीक है, आराम से है। 20% एक छोटा मतलब नंबर नहीं होता, ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। यहाँ से अगर निफ्टी चलती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एल&टी भी आपको एक बड़ा मोमेंटम दिखा जाए, बड़ा रिटर्न दे जाए। ठीक है, एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो नाम तो आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें हम आपको समझा देते हैं चार्ट पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एक बढ़िया मोमेंटम आया था इस स्टॉक में जनवरी फरवरी में। ठीक है, ये हो गई जनवरी, ये हो गई फरवरी। उसके बाद स्टॉक पूरे 6 महीने तक, समझ रहे हैं, पूरे 6 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग उसी रेंज में फंसा रहा जिस रेंज को इसने बना लिया था, यानी कि 1550 की रेंज और नीचे के लेवल पर 1300 की रेंज। ये जो 250 रुपये का प्राइस था, इसी बीच ये ट्रेड करता रहा काफ़ी समय तक। एक डाउनफॉल रहा, फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, मैं इस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मिड जुलाई में और अगस्त की शुरुआत होने वाली थी, वहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था इस रेंज का, इस प्राइस का। ठीक है, कौन सा? 1550, और उसके बाद वही 1550 इसके लिए सपोर्ट बन गया। आपको ये बात बताओ कि जो अभी सपोर्ट है वही पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था। तो ये काफ़ी अहम सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर बाजार कोई डिप लेती है और ये वापस आपको 1550 के आसपास मिलता है, वो एक बढ़िया बेट रहेगा खरीदने के लिए। वहाँ पर अगर आपको जरा से भी पॉजिटिव मोमेंटम 10-15 मिनट की कैंडल में दिखाई देता है, वॉल्यूम सपोर्टिव दिखाई देता है, यू कैन बेट ऑन दिस स्टॉक। अभी फ्रेश ट्रेड लेने का मौका कहाँ पर है? देखिए, जब स्टॉक अपने हाईज पे चल रहा हो तो यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी? रेजिस्टेंस वाली चीज़ें आएंगी। लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, ऑप्शन राइटर्स आ जाएंगे, राइट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग सेलिंग करना चाहेंगे। और जब ब्रेकआउट हो जाता है, डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाता है 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 1 डे की कैंडल पर, तब समझिए कि वहाँ पर शॉर्ट सेलर्स ट्रैप होते हैं और वो बुरी तरीके से फंसते हैं। आज इस स्टॉक में जो मोमेंटम आया वो निफ्टी के सपोर्ट की बदौलत, मोतीलाल ओसवाल ने भी आग में घी डालने का काम किया। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम उन्हीं के कारण यहाँ पर आ पाया है। और आज की जो क्लोजिंग है 1640 रुपये की, ये भी काफ़ी दमदार है। अगर कल स्टॉक ऊपर खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो नज़र बना कर रखिएगा। कल का मतलब मेरा मंडे से है। अब पता चले कि अगला ट्रेडिंग सेशन जब भी हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसको आप कल समझा कीजिए बाजार की भाषा में आने वाला ट्रेडिंग कल। ठीक है, ट्रेडिंग दिवस जिसको कहते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, जन्माष्टमी छुट्टी हो गई, इसकी छुट्टी, उसकी छुट्टी, तो जो छुट्टी है उसको एंजॉय कीजिए। कुछ लोग इसी पे कमेंट करते हैं भैया कल बाजार बंद है। चलो भैया बंद है तो थोड़ा लड्डू पेड़ा खा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बातें एल&टी के बारे में आप समझ लीजिए, क्यों ये स्टॉक आपको प्रेफर करना चाहिए। पहली चीज़, आपको एक रिजल्ट दिखाएंगे इन्हीं का। चलिए सीधे रिजल्ट पर चलते हैं। पहले रिजल्ट, ये हम आपको अनऑडिटेड स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, कंपनी का स्टैंडअलोन बेसिस पे है ये रिजल्ट। ठीक है, हम यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, 13,750 करोड़ से ज़्यादा। पिछले क्वार्टर में 30,000 करोड़। देश यहाँ पर बंद था, देश यहाँ पर भी बंद था, और इसी का खामियाजा इनको डायरेक्ट किसमें, प्रॉफिट में झेलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। 750 करोड़ 280 के मुकाबले गेन आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर रेवेन्यू इन्होंने बढ़ाया था। और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी, 2460 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था जस्ट पिछले क्वार्टर में। आपको एक चीज़ बता दें कि कंपनी का जनरल काम
लगभग 30,000 करोड़ से ऊपर का ही रेवेन्यू जाने वाला है, ये तो आपको पता है। अगर देश नॉर्मली चलता है तो 30,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू प्लस जो सरकार अपने कैपेक्स को बढ़ाने की बात कर रही है ना, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये स्टॉक है, क्योंकि देश अगर आगे बढ़ रहा है, याद रखिएगा ये उन स्टॉक्स, उन चुनिंदा स्टॉक्स में आता है जो डायरेक्ट देश से कनेक्टेड है। डायरेक्टली मतलब उन्हें आप एक सेकंड के लिए भी देश की ग्रोथ स्टोरी से अलग रख ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस पे आपको बेट जरूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से डिप मिले तो इस स्टॉक को, एक ब्लू चिप स्टॉक को आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। क्योंकि देश अपना कैपेक्स बढ़ा रहा है और ये अपने कैपेक्स को हैंडल कर रहे हैं अच्छे से। और ये कंपनी ये सीधे कह रही है कि जो मेंटेनेंस कैपेक्स है, मतलब कि जो जनरल हमारा कैपेक्स समझा देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पैसा खर्च करना, देश अपना कैपेक्स बढ़ा रहा है और ये अपना कैपेक्स अच्छे से हैंडल करना चाह रहे हैं, बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा ठेके मिलेंगे। ठेके समझ रहे हैं ना, वो दूसरा अंग्रेजी ठेका ना समझ लीजिएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हिंदी बोलता हूँ, कुछ लोग अलग लेवल में लेकर चले जाते हैं चीज़ों को और फिर बड़े मज़ा आ जाता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग समझदार हो, नहीं करते हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ लोग मतलब जरा सी बात का बतंगड़ बनाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कंपनी कैपेक्स हैंडल करेगी तो ये समझिए, अगर कंपनी कम खर्च करेगी, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन में कंपनी है, याद रखिएगा, मतलब स्टेबल ग्रोथ इनको मिलेगी। जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले उसको ये कंप्लीट करें, वहाँ से पैसा आया, कमाई हुई, काम खत्म। नाम इतना बड़ा है भाई साहब कि सरकार इनको ठेका देती है, प्राइवेट कंपनियाँ ठेका देती हैं, विदेश में भी इनको ठेका मिलता है। ठेका ही मिलेगा ना, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये जब कैपेक्स को अपने हैंडल करेंगे अच्छे से तो एक चीज़ फिक्स है कि डिविडेंड इनका बढ़ेगा। और इसकी बात मोतीलाल ओसवाल ने भी की है कि डिविडेंड पे आउट जो इनका है वो बढ़ सकता है, और इस कारण भी इस स्टॉक में आपको एक बार प्रेफरेंस ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि एक स्टॉक जब मतलब रिस्क कम लेता है तो वो कम रिस्की स्टॉक हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अगर जैसे कि अभी कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं जैसे जोमेटो, बर्गर किंग, ये सब बड़ा रिस्क ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इनके ऊपर अगर कोई संकट आता है ना तो ये झेल नहीं पाएंगे, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर देश के ऊपर कोई संकट आ गया, कुछ बिजनेसेस बैठ गए, देश में कुछ काम नहीं हुआ, तो वो झेल नहीं पाएंगे। और जब कोई लोन ना लिया हो ज़्यादा या फिर ना लेने की चेष्टा कर रहा हो, ऐसा नहीं, इनका बिजनेस ही ऐसा है पूरा लोन पे ही चलता है। मैं एल&टी की बात कर रहा हूँ, जोमेटो, और उनको भी साइड रखिएगा। इनका बिजनेस ही ऐसा, काफ़ी इनको पैसा उठाना पड़ता है, क्योंकि सरकार ठेका दे देगी। सरकार पैसा कब देगी? जब काम हो जाएगा। कुछ क्या कहते हैं आपके एरिया में, क्या कहते हैं जो शुरुआत में दिया जाता है, हमारे एरिया में बयाना कहते हैं शायद, हाँ, जो भी कहते हैं। सरकार थोड़ा पैसा दे देगी, बाकी पूरा पैसा काम कराने के बाद कंपनियां पूरा पैसा थोड़ी दे देंगी। तो इनको पूरा पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा? जो अपना प्रॉफिट है उसमें से निकालो, जो अपना पैसा अलग से रखा है उसमें से निकालो, या फिर बैंक से लोन ले लो, समझ रहे हैं। तो ये तो काम इनको करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर ये कैपेक्स को अच्छे से मेंटेन करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि डिविडेंड इनका जो पे आउट है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में डिविडेंड बढ़ेगा। दूसरी चीज़, कंपनी के ऊपर रिस्क कम रहेगा, तो यहाँ पर एक स्टेबल कंपनी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मतलब अभी तक जो एल&टी, मतलब थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा पूरा ऐसे अभी ये कैपेक्स कर रहे हैं और अब बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे। धीरे धीरे अब यहाँ पर एक मतलब छोटी ग्रोथ आएगी। समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब कि जो स्टॉक अपने आप को रिस्की पना से बाहर लाना चाहता है उनमें से ये एक स्टॉक होगा। मतलब यहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है थोड़ा ही मिटिगेट हो रहा है, इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, फिबोनाची वाला लेवल आप निकाल कर देख लीजिएगा, मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, आई बटन पे वीडियो दूंगा। बाकी 1655 रुपये के ऊपर ये स्टॉक निकले, आपको बेट करना है। 1550 रुपये के आसपास मिले, वहाँ पर रिवर्सल के संकेत दिखाए तो आपको बेट करना है। दोनों ही केसेस में आपको बढ़िया रिटर्न, बड़े प्यार से 2, 3, 4, 5% का बड़ा रिटर्न मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम में। बाकी मोतीलाल ओसवाल आपसे क्या कह रहे हैं कि 20% से भी ज़्यादा का गेन यहाँ पर 1 साल के अंदर मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगर आप एक सेफ स्टॉक पर ऐसा रिटर्न पा सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात होती है ये, ठीक है। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से भी वॉल्यूम हमारे पक्ष में है, चीज़ें हमारे फेवर में हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो यहाँ पर अच्छा हो। याद रखिएगा यहाँ पर आपके लिए जो मैंने शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया था उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा। इस स्टॉक के प्रति मेरा थोड़ा सा रुझान भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एवरेज करना है, आपके पास ये स्टॉक है, आप चाहते हो कि ऊपर भाग जाने से पहले आपको एवरेज करना चाहिए, तो अभी होल्ड ऑन करना, होल्ड ऑन सिचुएशन रखिए अपने पास। अगर ये 1550 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे तो एवरेज कीजिएगा, या फिर आपको 1400 के लेवल का वेट करना चाहिए, जो कि अभी कुछ ही महीने पहले इसने एक बढ़िया सपोर्ट वहाँ पर दिखाया था 1400 से 1300 के बीच में। स्टॉक ऐसा नहीं है कि एकदम रुका हुआ सा रहता है, लेकिन जैसे होता है ना कि जोन वाइज जब ये प्राइस बढ़ाता है वो काफ़ी धीरे है। मतलब इसका जो रिटर्न
है ना, मतलब लॉन्ग रन में वो बहुत बड़ा नहीं है, तो बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफ बेट आपके लिए हो सकता है। ये स्टॉक अपने हाईज पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। इनके पास पोटेंशियल इतना बड़ा है ना कि कमाल कर सकते हैं, और अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका कैलकुलेट करोगे तो वो भी यहाँ से कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन यहाँ से तो बनता है। और 18 रुपये अगर ये एक क्वार्टर में कमा रहे हैं, 4 क्वार्टर में लगभग 70 रुपये, और 70 रुपये की कमाई 1600 का स्टॉक, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितना प्यारा इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है। ठीक है, 1700 का स्टॉक मान लेते हैं, ठीक है, अपॉन 70 रुपये की कमाई है अप्रॉक्सीमेटली। देख रहे हैं 24-25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, निफ्टी से सस्ता मिल रहा है, और वैल्यू कितनी है वो तो आप जानते ही हो। बाकी आपको जो करना है स्मार्ट डिसीजन लेकर कीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल ने 20% से भी ज़्यादा बड़ा टारगेट दिया है, तो उन्होंने अपना टाइम होराइजन भी देकर रखा है। मैंने भी जो आपको लेवल्स बताए हैं उस पर आपको ज़रूर फोकस रखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो जो मर्जी लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।